ठाकुर जी के धाम के अधिकारी हैं। किंतु जो कवि अपनी सरस्वती का अपलाप करते हैं, प्राकृत गुणगान करते हैं, अथवा नेता अभिनेताओं के गुण गाते हैं और समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं अपने काव्य के माध्यम से, तो उनको तो नरक जाना पड़ेगा। तो चित्रकारों को भी ऐसे उटपटांग चित्र नहीं बनाने चाहिए। तो उन सबको भगवान ने स्वीकार किया। और एक विशेष बात है महाराज जी कि भगवान ने उनके वासनामय चीर का हरण कर लिया और कृपामय चीर पुनः प्रदान कर दिया। ये चीर हरण लीला अविद्या भंग लीला है, अविद्या निवृत्ति लीला है। अविद्या की निवृत्ति की लीला ये है। चीर के माध्यम से उनकी अविद्या का हरण किया, क्योंकि सर्वथा अविद्या की निवृत्ति के बिना रास में उनका आवरण शून्य मिलन नहीं हो सकता। तो रास में जिस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा का एकाकार हुआ है, वह उस प्रकार का महारास का मिलन जैसा गोपियों को हुआ है, वह मिलन बिना अविद्या की निवृत्ति के संभव नहीं है। हाँ, शुद्ध भाव प्रसादिता। दूसरी एक बात और है, हमने कल मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का स्मरण किया था वृंदावन के। कल किया या परसों किया याद नहीं है, लेकिन कर चुके उनका स्मरण। वे वृंदावन में रहकर साधन कर रहे थे, बहुत तीव्र गति से साधन कर रहे थे। एक बार उनके मन में आया कि हम ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे तो थे और नाम जप कर रहे हैं महामंत्र का, हरे राम का, हमने किसी को गुरु नहीं बनाया। और कहीं किसी संत के पास कुछ पूछने जाओ तो सबसे पहले यह कहते कि आप किस संप्रदाय की आपकी दीक्षा है, आपकी क्या उपासना है, तो वो फिर जाना आना भी बंद कर दिया। और बने किसी के चेला इसलिए नहीं कि भाई बार बार तो गुरुवरण होता नहीं है, एक ही बार होता है। अब स्वयं गुरु जी आके मिलेंगे तो मिलेंगे, हम कहाँ गुरु जी को खोजें, हम तो भजन कर रहे हैं। गोपीनाथ बाजार में किराए से रहते थे, उस समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, तब अंग्रेजी शासन था। एकांत कक्ष में बैठकर वे जप कर रहे थे, उसी समय एक महात्मा उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। ये सत्य घटना है वृंदावन की। और प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का शिष्य हूं। तब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का भी शरीर नहीं था और वो जो महापुरुष आए थे उनका भी शरीर नहीं था, पर ठाकुर ने तुम्हारे पास हमको भेजा है, बोलो क्या तुम्हारी झोली में डाल दूं। तो इनके मन में आए तो काली के भगत होंगे, हम तो कृष्ण के भक्त हैं। इनके मन में आया तो बोले नहीं, तुम्हारी झोली में काली नहीं, तुम्हारी झोली में कृष्ण को ही डालूंगा, तुम्हारा स्वरूप बोध कराने में आया हूं। और एक सप्ताह तक कोठरी में उनके साथ रहे। उस एक सप्ताह तक न उनको भूख लगी, न प्यास लगी, न लघुशंका, न डोललाल, कुछ नहीं, न निद्रा आई। एक सप्ताह तक उनके साथ बैठकर उन्होंने चर्चा, सब जो कुछ भी किया हो, ध्यान धारणा, वो सब किया। एक सप्ताह में पूर्ण जीवन मुक्त बना दिया, भगवत साक्षात्कार करा दिया और ठाकुर जी ने कह दिया कि तुम मेरे सखा तोक हो और तुम्हें अब धरती पर जीवों को मुझसे जोड़ना है। यहां तक एक सप्ताह के भीतर हुई ये सब लीला। अब तो पूर्ण काम हो, जो काम जिसके लिए घर द्वार, जिसके लिए वृंदावन रह रहे तो सब काम हो गए। अब एक सप्ताह बाद गुरु जी बोले, मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का नाम दुर्गा प्रसाद जी था, दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। दुर्गा प्रसाद गुरुदेव
अब मैं जा रहा हूं, ला गुरु दक्षिणा। क्या कहा? ला गुरु दक्षिणा। अब वो तो लंगोटी लगाए और वहां बैठे थे, वहां क्या गुरु दक्षिणा धरी? तो उन्होंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, गुरुदेव मैं आपको क्या अर्पित करूं? तन मन प्राण सर्वस्व आपका है। बोले सो तो है, पर बड़ा कंजूस है, देने लेने के नाम पर रोने लग गया। तो ले, मैं अपनी इच्छा से लेकर जा रहा हूं। और उनके कंधे पर एक गमछा पड़ा था, छोटा ही। ये जो गमछा है ये तो थोड़ा छोटा है, इससे थोड़ा और बड़ा होगा, ऐसे कंधे पर पड़ा था। तो उन महापुरुष ने वो उठाया और उसमें ऐसी गांठ बांधी और गांठ बांधकर बोले, ले तेरी अविद्या और अहंकार का हरण करके दक्षिणा में ले जा रहा हूं। अंतर्धान हो गया। ले तेरी अविद्या और अहंकार का हरण करके ले जा रहा हूं। अब जीवनोक्त होकर के विचार। ये वृंदावन की सत्य घटना है। ये घटना हम इसलिए सुना रहे हैं कि एक समर्थ संत एक कपड़े में, एक तौलिया में गांठ लगाकर अविद्या बांध कर ले जा सकते हैं, अहंकार को बांध कर ले जा सकते हैं। तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चीरहरण के रूप में अविद्या का हरण कर लें, इसमें कौन सा आश्चर्य है? इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाओं में रसास्वादन करना, ये लीलाएं हमको निर्विकार बनाने वाली हैं। और भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा और तुम्हारा व्रत सफल हुआ। शारदीय ऋतु आएगी, शरद ऋतु तो आएगी, और जब पूर्णिमा तिथि होगी अश्विन की, तब तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति होगी। यहाँ एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा, न मैया वेशत धियाम कामक कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। हे ब्रज कुमारिकाओ, जिनकी बुद्धि मुझ परमात्मा में लग चुकी है, उनके मन में कथनचित किसी कामना का उदय हो जाए तो भी वह कामना उनके पुनर्जन्म का कारण नहीं बनती, संस्कृति के चक्र का कारण नहीं बनती। क्यों? क्योंकि भर्जिता क्वथिता धाना, जो अन्न के बीज या तो भून दिए गए हैं, गेहूं और चना आदि, अथवा उनको उबाल दिया गया है, तो उबले हुए और भुने हुए बीज वह कितने भी अच्छे खेत में बो दिए जाएं, उनमें अंकुर नहीं होता। मुझ में वृत्ति जिन प्रेमियों की लग जाती है, उनके कामना के बीज या तो विरह ताप में उबल जाते हैं या विरहाग्नि में जल जाते हैं। यहाँ एक विशेष बात है, यहाँ प्रायः शब्द का उच्चारण किया, प्रायो बीजाय नेष्यते। प्रायो बीजाय का अर्थ क्या है? अब भूनने में कोई दाना छिटक के बाहर चला गया तो, उबालने में कोई दाना बाहर गिर गया तो वो खेत में जाएगा तो वो अंकुरण हो जाएगा। तो ये क्यों छोड़ दिया? प्रायः शब्द क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि ठाकुर जी कई बार अपनी इच्छा से कोई एक कामना से छोड़ देते हैं। वो कहते भाई ये इसी शरीर से मेरे नित्य धाम में चला जाएगा, तो इसकी भक्ति का लाभ संसार के जीवों को कैसे मिलेगा? तो भगवान कोई एक बीज छोड़ देते हैं अपनी इच्छा से, उससे उसका दूसरा जन्म होता। जैसे ध्रुव जी पूर्व जन्म में 6 महीने केवल कसर थी भगवत प्राप्ति की। इसी बीच में एक राजकुमार ठाट बाट से आया और उसका वैभव देख करके उनके मन में आया कि अरे हमने तपस्या में शरीर सुखा डाला, हम भी राजकुमार होते तो कुछ संसार का सुख भोगते। बस इसी वासना ने पुनर्जन्म दे दिया। पुनर्जन्म से क्या हानि हुई? 5 वर्ष की अल्पायु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार हुआ और आज भी ध्रुव जी ध्रुवलोक में प्रतिष्ठित हैं और उनके चरित्र के माध्यम से न जाने कितने जीवों को भजन की प्रेरणा मिल रही है। तो भगवान अपने संकल्प से किसी भक्त को जन्म देना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी सी सांस छोड़ दी। प्रायो बीजाय निश्यते, प्राय शब्द कह दिया।
याता बला व्रजम सिद्धा मये मारंस्य तक्षपा यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरुरार्यर्चनम सती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, उनके द्वारा आहृत भक्ष्य भुज्य लेय चुष्य विविध व्यंजनों को स्वीकार किया, उनको प्रेम लक्षणा भक्ति का वर दिया। इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने श्री गोवर्धन पूजन कराया, इंद्र का मान मर्दन कराया। इंद्र ने क्रुद्ध होकर भयंकर वर्षा करना आरंभ कर दिया। ब्रजवासी भगवान की शरण में गए। भगवान ने जैसे बरसाती छतरी, छत्राक संस्कृत में कहते हैं, बरसाती छतरी को बालक उखाड़ लेते हैं, ऐसी उखाड़ करके अपनी कनिष्ठ काग्र पर 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को धारण किया। अंत में इंद्र भगवान की शरण में आया, वर्षा बंद हो गई। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। कामधेनु को आगे करके इंद्र आया। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद रखा। इंद्र से भी भगवान ने वार्तालाप किया। बड़ी सुंदर कथा है। श्री नंद बाबा के पास ब्रजवासियों ने कृष्ण के संबंध में बातचीत की कि क्वा सप्त हायनो बालः क्वा महाद्रि विधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। कहाँ 7 वर्ष का बालक, कहाँ 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत का धारण, तुम्हारे लाला के प्रति हमें संदेह हो रहा है। बाबा बोले भैया बड़ो बड़ो जमानो आयो, हमारे लाला ने सबरे ब्रज की विपत्ति को अपने सिर पे ओढ़ियो और हमारो लाला ही हमारे हाथ पे चलो जाए रहे हो। तुम्हें हमारे लाला पे संदेह है रहे हो? अरे हमारो ही लाला है, मैं याको बाबा हूँ, हमारी बात पे तो तुम्हें संदेह हो सके। पर गर्गाचार्य जी ने जो टेवा में लिख दी बात, कुंडली में लिख दी बात, तो बात तो सुन लो, पढ़ लो। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार के समय जो बात कही थी, वही श्लोकों का पुनरावर्तन हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वरुण देवता को लोक से नंद बाबा को छुड़ाकर भगवान लाए हैं और अब रास लीला का आरंभ कल होगा और रास में ही कथा की समाप्ति होगी और सूची सुनाकर पूर्ण कर दिया जाएगा। कल यह कथा परिपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अब 8 बज गए, ज़्यादा समय तक लेना ठीक नहीं है। यहीं कथा का विराम होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कल कथा का समय प्रातः काल 10 बजे से। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम हरिओम। जैसा कि हम सभी ने परम पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से अभी सुना कि कल कथा का समय प्रातः 10 बजे से रहेगा, तो सभी लोग अपने कार्यों से निवृत्त होकर के ठीक 9:45 इस हाल में आकर के अपना स्थान ले लेंगे और श्रीमद् भागवत जी का जो मूल पाठ है और वेदिका पूजन है वह कल प्रातः 7:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो समस्त यजमान जो वेदी पूजन के लिए और मूल पाठ के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं, ठीक 7:30 बजे तैयार होकर के यज्ञशाला में आ जाएंगे। समस्त आचार्य मंडल तैयार रहेगा। अब आइए हम लोग आरती में प्रवेश करते हैं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की
है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है। जलेन शीत